नमस्ते, मैं डॉक्टर कनुप्रिया सिंह नवी मुंबई से। मैं 2008 से अपनी क्लिनिक कनुप्रियास डेंटल केयर में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज हम डिस्कस करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, जो कि आजकल एक नई पद्धति है। सभी लोगों के इसके बारे में पता होगा, बट आम धारणा ये है कि डेंटल इम्प्लांट बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करते हैं। पहले तो जान ले डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। डेंटल इम्प्लांट हम कब करते हैं? जब भी आपके दांत कोई भी आप पहले उखड़वा चुके हैं, काफ़ी समय पहले उखड़वा चुके हैं या उखड़वाने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको फिक्स टीथ का ऑप्शन चाहिए जो आपको निकालना ना पड़े। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कि इम्प्लांट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो डेंटल इम्प्लांट करने के लिए दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में अगर आप दांत उखड़वा चुके हैं तो फिक्स किया जाता है, एक स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में दांत आपको लगाने की प्रोसीजर होती है, जो कि एक 8 से 12 हफ्ते के बाद की जाती है। तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के पीरियड जो डिसाइडेड रहते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से जगह पे हम दांत लगाने वाले हैं। अगर पीछे के दांत लगाने वाले होते हैं तो यूजुअली एक ट्रेडिशनल पद्धति में हम लोग 8 से 12 हफ्ते वेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोड पड़ता है, दांतों को चबाने के लिए स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। तो वो 8 से 12 हफ्ते का जो पीरियड होता है जहाँ पे आपके दांत फिक्स या क्राउन फिक्स किया जाए, तो उतना वेट करने के लिए आपका डेंटिस्ट आपको समय देगा। और वो समय में जो इम्प्लांट या टाइटेनियम स्क्रूज़ हैं आपके जो हड्डियों की सतह के अंदर फिक्स किए जाते हैं, और वो फिक्स होने के बाद में एक नेचुरल वे में वैसे ही दांतों के हड्डियों के साथ में एक हो जाते हैं जैसे आपकी पहले की जड़ें थी। तो इस मुकाबले में अगर हम बाकी फिक्स ट्रीटमेंट को या ब्रिज एंड क्राउन से इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपके दो बगल के दांतों को हमें टच नहीं करना पड़ता या उन्हें घिसना नहीं पड़ता। यहाँ पे हम वही दांत लगाते हैं जहाँ हमने निकाला है या पहले से आप निकलवा चुके हैं। अब इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग टाइटेनियम यूज़ कर रहे हैं, और टाइटेनियम जो होता है उसका स्ट्रेंथ या मजबूती बहुत ही अच्छी होती है। और टाइटेनियम अगर आप लोगों को पता हो या कुछ लोग जानते भी होंगे कि ये सबसे कॉस्टली मटेरियल है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कठिन बोले या ज़्यादा ऊर्जा इसमें लगती है। बट अगर हम उसको बाकी मटेरियल से कंपेयर करें, जैसे कि स्टील है, स्टील उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट सस्ता है। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में आम आदमी की भाषा में बोलें कि स्टील के कंपैरिजन में अगर हम टाइटेनियम को कंपेयर करेंगे या गोल्ड को कंपेयर करेंगे तो सबकी अपनी अलग अलग जगह है। आप स्टील को दांतों के अंदर में या हड्डियों के अंदर में फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनर्ट मटेरियल नहीं है, उसका रिएक्शन हो सकता है। तो हमें इसके लिए ऐसे मटेरियल चाहिए जो हमारी बॉडी से रिएक्शन ना दें, एलर्जी ना प्रोड्यूस करे। इसके लिए टाइटेनियम या टाइटेनियम अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं। तो अब दूसरी बात ये होती है, अब ये एक्सपेंस का तो एक कॉस्ट हमने यहाँ पे आपको बता दिया। दूसरी आम धारणा लोगों में है कि बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि एक स्क्रू नाम सुनते ही लोगों को डर बैठ जाता है कि स्क्रू हड्डी के अंदर में फिक्स करना है। तो ये स्क्रू जैसा इसका स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि वो आपकी हड्डियों के बीच में इंगेज हो सके जब भी डेंटिस्ट वहाँ पे फिक्स करते हैं। और अगर हम इसको नॉर्मल प्रक्रिया, जैसे आप रूटीन दांतों को उखड़वाना, जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत उखड़वाने से ज़्यादा आसान प्रक्रिया होती है, बशर्ते कि हमारा पेशेंट सूटेबल है। कि अगर पेशेंट की हड्डियाँ अच्छी हैं तभी हम ये एडवाइस करते हैं, या जनरल कंडीशन अच्छी है तभी ये ट्रीटमेंट एडवाइस होता है। और अगर इसके लिए कंडीशन, कौन सा पेशेंट अगर जाने कि आप इसके लिए सोच रहे हैं, इम्प्लांट कराना चाहते हैं, तो आपको ये जानने चाहिए कुछ और पॉइंट्स कि आप इसके लिए सूटेबल हैं, आपको इम्प्लांट सूट करेगा या नहीं। तो पहली चीज़ हम लोग बोन का स्कैन करवाते हैं जब भी पेशेंट इम्प्लांट करवाना चाहते हैं। अगर बोन स्कैन में आपकी बोन की हाइट और विड्थ सूटेबल है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये पेशेंट के लिए हम ये इम्प्लांट का साइज़ चूज़ कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जनरल हेल्थ कंडीशन पे अगर हम आते हैं तो पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, या और कोई हेल्थ डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ये अगर बेसिक जनरल हेल्थ कंडीशन क्लियर है
तो ये क्लियर होने के बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जा सकता है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। ये एक जनरल हेल्थ कंडीशन इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद में आपकी हैबिट्स इवैल्यूएट करते हैं। पेशेंट अगर पान मसाला ज़्यादा खाते हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस नहीं करते जनरली इम्प्लांट्स। क्योंकि जब भी इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं, और अगर हम देखें अगर कि बाकी नॉर्मल जानकारी से अगर आपको पता होगा तो उसमें जो तंबाकू होता है आपके सिगरेट में या पान मसाला में, निकोटिन सब्सटेंस जो होता है वो आपके मसूड़ों को ख़राब करता है, और मसूड़ों की सतह के अंदर हड्डियाँ होती हैं जिनमें इन्फेक्शन धीरे धीरे जाता है और जिनके जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करते हैं अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा या पान मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग पेशेंट को ना करवाने की एडवाइस देते हैं। अगर ये 3 कंडीशंस आपके केस में नहीं हैं, सब कुछ सूटेबल है, आपकी हड्डियाँ अच्छी हैं और अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी भी एज में आप इम्प्लांट करा सकते हैं। 18 ईयर्स के बाद में 18 ईयर्स से लेके 70-80 ईयर्स का भी पेशेंट करा सकता है अगर उसका बोन स्कैन हेल्दी है और अच्छा है। कभी कभी हमें कुछ एडवांस प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें हड्डियों की विड्थ बढ़ानी होती है, तो ऐसा हम पेशेंट्स को पहले स्कैन करने के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में एडवाइस कर देते हैं कि हमें एडिशनल बोन ग्राफ्ट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है इम्प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वो प्रोसीजर्स आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कितना टाइम होगा। और अगर आप ये कराते हैं डेंटल इम्प्लांट्स तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है आज के जो एज या बाहर की कंट्रीज़ में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही ट्रीटमेंट है और सक्सेसफुल है। इसके सक्सेस चांसेस अगर देखना चाहें तो 98% सक्सेस रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर क्राउन एंड ब्रिज ट्रीटमेंट। तो अगर ये जानकारी आपके लिए, अगर आप सोच रहे हैं इम्प्लांट कराना, तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक जानकारी मिल गई है। तो आज आप अपने डेंटिस्ट के साथ में जाके ये डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करने के बाद में बेझिझक ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सूटेबल ट्रीटमेंट है तो इसको कराने में कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच।